सीताराम सवारमा दाता दयाल मध्यमा सतगुरु मानाराम जी पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो राम। आज इस पावन धरती पर जिस जगह पर संत विराजमान होते हैं, संत का पदार्पण हो जाता है, वो धरती सामान्य नहीं होती है। अभी यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। मेरी वाणी को अग्रेसित करूं उसके पहले मैं कुछ चीजें मेरे जो घट में है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आज जो ये मेरे जैविक पुत्र की जो शादी के उपलक्ष्य में इतने 15, 20, 25 या महीने भर से जो अथक परिश्रम कर रहे हैं जो महापुरुष, उनको मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ उनका कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी लाग लपेट के वो महीने भर 1.5 महीने से लगातार कर रहे। मैं उनको नमन करता हूँ और मैं मेरे गुरुदेव से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा सद्गुरु, इस पुण्य कार्य के लिए निश्चित तौर पर उनका ये कल्याणकारी सिद्ध हो, उनका कल्याण हो। ये मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं उन सारे सज्जनों को और सतगुरुदेव से भी मेरा यही आग्रह है, यही निवेदन है। मैं आपको प्रत्यक्ष ही बता दूं कि जो आपके समक्ष जो वीडियो बना रहे हैं रामदेव जी महाराज, लगभग 1.5 महीने से निस्वार्थ भाव से बिना कोई स्वार्थ के अपना समय खराब करके, अपना पेट्रोल खराब करके, अपना पैसा खर्च करके निस्वार्थ भाव से ये लगभग 1.5 महीने से लगे हुए। और मेरे भाई साहब सामने जो मेरे बाई तरफ बैठे मोहल्ला जी महाराज, कोई इनको कोई चाह नहीं है, फिर भी ये इस पावन कार्य के अंदर मेरे जीवन का ये अंतिम मांगलिक कार्य है। बहुत बढ़िया। ये होती है सेवा। अभी जो सज्जन यहाँ से उठ के गए, महावीर शर्मा और पवन शर्मा, लगभग 20-25 साल से मेरे से जुड़े। मैं जब ये इन्होंने पेंटिंग बनाई घर के अंदर तो मेरे परिवार मौजूद, इसके प्रमाण है इस बात का कि मैं उसको जब पैसे आगे करे, मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को बोला कि इसको पैसे तो दो, 2 दिन से 2-2, 3-3 जने लग रहे हैं, तो वो इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया कि इसका मतलब आपने मेरे को अपना समझा ही नहीं। अभी सुबह मैंने एक सज्जन को फोन करा था, अनिल को, कि भाई जो भी है तेरा हिसाब किताब तो मेरे को बता। उसने जो बात कही मेरे को इतनी दिल में लगी। मैंने राजा मान सिंह को तो नहीं देखा, ना उनके गुरुदेव को देखा, लेकिन जैसे उनको तीर लगा होगा, मारा सतगुरु मारो तीर तन बिच लाग्यो रे। तो उसने ऐसी बात कही कि दादा फिर मेरे से रिश्ता मत रखना। ये होता सजनों भाव। भक्ति करना कोई ऐसा नहीं है कि हम भजन बोले तो भक्ति हो जाए। भजन तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 मानराम जी महाराज की कृपा से यहाँ भी, इस देश में भी और विदेश में भी जाता हूँ तो एक ही चीज देखने में मिलती है कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो भजन का प्रचलन है, सत्संग जिसको हम आम भाषा में बोला जाता है, भजन का मतलब है भज और न माने नारायण, भज माने भजना, नारायण को भजना, उसको भजन कहते हैं। सत्संग होती है सत्य का संग करने की विधि, जहाँ बताई जाती है महापुरुषों के द्वारा, उस प्लेटफॉर्म को सत्संग कहते हैं। और इस जीवन से जब जाना होगा हमारे को, तो सज्जनों सत्य का संग ही कारगर होगा।
नहीं तो हम भजन चाहे जिंदगी भर बोले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारी राग रागनी नहीं देखेगा परमात्मा। परमपिता परमात्मा तो ये देखता है कि इसने मेरे को स्वीकार करा या नहीं करा। किस जगह पर परमात्मा को ढूंढोगे? हम अगर तीर्थों में परमात्मा को ढूंढे तो मिलना मुश्किल है सजनों, क्योंकि तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आज के 42 साल पहले जब मैं मेरे गांव में रहता था दांता के अंदर, तो एक पेपर मिला था मेरे को। वो पेपर था, एक फारसी संत थे, अमानी शाह उनका नाम था। उन्होंने एक चीज लिखी कि अगर लाइट को जलानी है, इस लाइट को जलानी है, 2 लाइटें पास पास में है, अगर दोनों लाइटों में एक लाइट अगर जल रही है और दूसरी बंद है, तो दूसरी जलाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? क्योंकि तार आपके पास कुल मिलाकर 3 है। उसने जो तरीका बताया मेरी जिंदगी बदल दी। आज के 42 साल पहले मैं मेरे सतगुरु स्वामी श्री मनराम जी महाराज के शरण में गया, उन शब्दों को लेकर, और आज मैं उन्हीं की कृपा से आप लोगों के समक्ष 2 शब्द बोलने का मादा रखता हूँ। उस अमानी शाह ने ये कहा था कि वो अल्लाह ताला की खिदमत कर रहा था। अमानी शाह और दूसरे मेरे जैसे कोई लड़के गए उनकी बेइज्जती करने के लिए, फजीती करने के लिए गए, रोज नाटक करता है। तो उसके पास जाके बोला कि बाबा हमारे को अल्लाह का बता, अल्लाह का है। वो लड़के तो मजाक के मूड में गए कि अल्लाह का है। उन्होंने कहा, अमानी शाह ने कहा, ये छोटी सी बात है, इसके लिए क्यों डिस्टर्ब करते हो, क्यों परेशान करते हो? उन लड़कों ने देखा कि इसके लिए अल्लाह को जानना छोटी सी बात है। मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, हिंदू राम बोलते हैं, फारसी गॉड बोलते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा तो एक है। तो उन्होंने तो उनकी बेइज्जती करने के लिए बोला कि बता अल्लाह का है। अमानी शाह ने कहा कि तो छोटी सी बात है, क्यों परेशान करते हो मेरे को? क्योंकि मैं अल्लाह ताला की खिदमत कर रहा हूँ, उन्हीं से तो बात कर रहा हूँ। रबदा, एक फारसी में एक लाइन आती है, रबदा की पावना इधर पुट के उधर लावना। ये फारसी भाषा आई है, ये पूरी मैं बता सकता हूँ लेकिन आपके समझ में आएगी नहीं। रबदा की पावना इधर पुट के इधर लावना। जब अल्लाह ताला की खिदमत कर चुका तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के अगर दीदार करने हो ना, तो रबदा की पावना इधर पुट के उधर लावना। जो 3 तार है, 2 तार न्यूट्रल के हैं और एक फेस का है। मान लो बिजली आपको देखनी है तो 2 तार न्यूट्रल के, एक फेस का है। उस फेस के तार में इस वाली लाइट में भी फेस जुड़ा हुआ है, इस वाली लाइट में भी फेस जुड़ा हुआ है, लेकिन न्यूट्रल जो जुड़ा हुआ है इसमें तो ये जलेगी, और इसका तार निकाल के उसमें जोड़ोगे तो वो जलेगी। अमानी शाह का कहने का तात्पर्य ये था कि ये त्रिगुणमयी माया से बना हुआ जो शरीर है ना, इसमें एक न्यूट्रल है, फेस 2 है। उन फेस 2 को आप टटोल कर तो देखो, परमपिता परमात्मा तो इसी पंचभौतिक शरीर में मिलेगा। जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थ करे, अभी मैंने बताया था कि तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ करने से सिर्फ सज्जनों एक फल मिल सकता है कि कभी राम अवतार हुए थे यहाँ अयोध्या के अंदर, कृष्ण अवतार हुए थे मथुरा के अंदर, भगवान भोलेनाथ की नगरी है काशी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। अरे गंगा में पाप धोने जाओगे, तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे को भुगतने पड़ेंगे, गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल सकते। तीर्थ करने से एक फल मिलता, धर्म लाभ के। कभी शंकर भगवान आए थे इधर, कभी राम आए थे इधर, कभी कृष्ण आए थे, लेकिन कृष्ण आपको मिल नहीं सकता, राम आपको मिल नहीं सकता, शंकर आपको मिल नहीं सकता। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार। संत मिलने से तो 4 फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जाओ तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा कि तीर्थ करने से एक फल मिलेगा, लेकिन संत मिलने से 4 फल मिलेंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और अगर सदगुरु मिल जाए, हमारे कर्मानुसार अगर पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, सदगुरु मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर कितने होंगे
कितने फल मिलेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। उनकी कोई गिनती नहीं है। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने पारे को पहचाना और अपने हिसाब से परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी, जो कबीर बोध में लिखा हुआ है। कबीर साहब के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें खुद का अनुभव लिखा हुआ है। लेकिन सदगुरु मिलना चाहिए ब्रह्म सोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। कपड़े रंगे हुए कोई सदगुरु नहीं हो सकता है। कपड़े तो आजकल मॉल की वस्तु है, आप रंगे कपड़े खरीदो, चाहे काले नीले पीले खरीदो, कैसे भी खरीदो, कपड़ों से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये संत है या नहीं है। ये तो बाजारू वस्तुएं हैं, संत तो उसकी वाणी से पता पड़ता है। तो संत वो होना चाहिए जो ब्रह्मसूत्रीय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मसूत्रीय से तात्पर्य है जो हमारे 4 वेद भरे पड़े हैं, 6 स्मृतियां भरी पड़ी है, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, इन सब की जो बारीकी से जो स्टडी करके, उनका अध्ययन करके, जो श्रवण और मनन करके आप उसको एक्सप्लेनेशन करोगे, वो तो ब्रह्मसूत्रीय हो सकता है। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ वो हो सकता है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार से कि तू खुद ईश्वर है, ये खुद ईश्वर है, पंचभौतिक शरीर है जो खुद इसके भीतर जो बोल रहा है वो खुद ईश्वर है। उसकी अनुभूति करने वाला जो हो संत होता है ना, वो होता है ब्रह्मनिष्ठ। लेकिन न ब्रह्मसूत्री आपको परमपिता परमात्मा की अनुभूति करा सकता है और न ब्रह्मनिष्ठ, क्योंकि दोनों समान रूप से अगर किसी में गुण होंगे तो वो करेंगे। ब्रह्मसूत्री वाले को तो यही पता नहीं होता परमात्मा है का, और ब्रह्मनिष्ठ जिसने ब्रह्म की अनुभूति कर ली उसको क्या परवाह के आपके चक्कर लगाएगा, वो तो खुद के आनंद में मगन रहता है। लेकिन जिसमें दोनों लक्षण हो ना, ब्रह्मसूत्री ब्रह्मनिष्ठ, वो इस जगत का कल्याण कर सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। और ये बात क्योंकि मैंने 6 साल पढ़ाई करी इस विषय में, मीमांसा में, तो मीमांसा में कथा आती है कि जब इस शरीर से जाना होता हमारे को, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, उस समय जब याद आता, हमारे बुजुर्गों ने एक कथा लिखी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब अंत समय में जब हमारा अंतिम प्रश्वास होता है ना, तब हमें पता पड़ता है परमपिता परमात्मा जिस भी रूप में हम स्वीकार करते हैं, चाहे राम के रूप में करो, कबीर के रूप में करो, कृष्ण के रूप में करो, अल्लाह के रूप में करो, गॉड के रूप में करो, वही आपको सामने मिलेगा और वो आपको रिजल्ट बताएगा, तुरंत रिजल्ट बताएगा एक श्वास के अंदर। तब पछताना नहीं पड़े सज्जनों, हमारे इस जीवन में ही वो कर्म कर लेना चाहिए ताकि हमारे को पछताना नहीं पड़े। क्योंकि हमारे बेटे बेटी है, पत्नी है, पिता है, बहन है, भाई है, जितना भी हमारा परिवार है, फिजिकली जो रिलेशन है हमारा, वो इस शरीर तक ही साथ है। मैं कई बार मेरे प्रवचनों में कहता हूँ कि मेरे माँ और मेरा बाप आगे के वो जिंदा हो गए होंगे, पैदा हो गए होंगे, बड़े हो रहे होंगे, शादी की तैयारी चल रही होगी, शायद मैं 5-6 महीने या साल भर, जितना भी मुझे जीवन दिया परमात्मा ने उतना जीऊं, तो मेरे माँ बाप जिंदा हो चुके होंगे, मैं उनके पेट में जा चुका हूँगा। कुछ समय बाद जब मेरा श्वास छूटेगा तो, यानी ये तय बात है कि ये एक चेन, एक साइकिल है। कई बार हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे हजारों में हेर ली, जो लाखों में जोई, और वो घर को भेड़ा हुए जटे एक न दोई, करोड़ों लोगों में कोई एक आध की स्मृति रह जाती है पिछले जन्म की, कि मैं पिछले जन्म में कौन से घर में पैदा हुआ था। 99.99% स्मृति लुप्त हो जाती है, ये मीमांसा का कथन है। हाँ, इतना जरूर रहता है कि किसी से घनिष्ठता हो जाना तो इसका मतलब पिछले जन्म का कुछ है, हमारा रिलेशन है। तो खैर ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी जन्म में रहकर अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी ना, नहीं करी ना, तो फिर हमारे को जन्म जन्मांतर के चक्कर लगाने पड़ेंगे सज्जनों। हम ये मकान मैंने बनाया है, अगर मैं फिजिकली कहूँ, द्वैतवाद से कहूँ अगर, तो मैं ये कहूँ कि ये मकान मैंने बनाया। अगर मेरे मरने के बाद, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, मैं ही अगर मेरे गलत कर्म की वजह से गधा बन जाऊं, घोड़ा बन जाऊं या कुत्ता बन जाऊं, और इन्हीं के दरवाजे पे आके रोटी की भीख मांगू ना, तो चाहे वो पत्नी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरे बेटे की बहू हो, चाहे मेरे पोता हो, पोती हो, वो डंडा मारेंगे। वो
तब कल्पना करो उस कुत्ते के दिमाग में क्या आएगा कि मैं कुछ तो कर लेता। देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो योनि है ना देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हम इसको ऐसे ही घुमा देते हैं, ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो इस जीवन में रहकर अगर हमने परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं करी ना, तो ये जीना ही बेकार है। इससे तो हमारे से बेटर, तो हमारे से अच्छे तो ये जानवर बढ़िया है, इनको कोई चिंता नहीं। मैं कई बार कहता हूं कि ये इस प्रांगण में, तो मैं आज सभी संतों के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि इस प्रांगण में मेरे द्वारा जो भौतिक रूप से पंच भौतिक शरीर के द्वारा मेरे द्वारा जो कराई हुई सत्संगी अंतिम है, और ये जो मेरे पुत्र की जो शादी हुई मांगलिक कार्य यह भी अंतिम है। मैं ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं जो भी सज्जन है कि हम अगर इस मानव जीवन का प्रॉपर निर्वहन करना हो तो सज्जनों किसी संत की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हम किताबों से कल्याण हमारा हो नहीं सकता। संत की शरण में जाने से, ब्रह्म सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ संत की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल संभव नहीं। अभी मेरे को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि अगर अभी नाच गाने का प्रोग्राम होता ना तो यहाँ बड़ी भीड़ लग जाती, लेकिन जितने लोग मंचस्थ विराजमान संत लोग हैं, इनके पास कोटे हैं, खजाने हैं इनके पास ज्ञान के, और उससे आधे लोग भी नीचे नहीं बैठे। कल मैं शादी में गया था मेरे बेटे की शादी करवाने के लिए, तो वो डीजे बज रहा था, तो जिनको निमंत्रण नहीं है वही उछल रहे, वही नाच रहे, और यहाँ भक्ति का नाच नच रहा हो रहा है, भक्ति का रस बिखारा जा रहा है इन संतों के द्वारा। ये पागल तो है नहीं जो कोई सोको से आए, कोई अलवर से आए, कोई सीकर से आए, कोई कहीं से आए, हम लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। और जितने मंचस्थ संत होते हैं ना, उससे आधे लोग श्रोता होते हैं। मैं क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो वीडियोग्राफी होती है पूरी दुनिया देखती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जब बाहर जाता हूँ ना, तो ये तो हम लोग तो भारत में सत्संग करते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे रहते हैं, मैं भी भारतवासी हूँ, लेकिन दुख जब होता है जब मैं बाहर जाता हूँ तो 20-20, 25-25 हजार लोग यहाँ सत्संग में बैठ रहे हैं, तो कोई माइक लाल उठ क्या जाए, पिन ड्रॉप साइलेंट। लेकिन बड़ा दुख होता है कि हमारा देश जो धर्म की नींव जा रखी जाती है, जिसको विश्व गुरु की श्रेणी में जो आता था पहले भारत, और अभी भी विश्व गुरु की श्रेणी में लाने का प्रयासरत है। और उस विश्व गुरु भारत की हालत यह है कि 50 जने बोलने वाले हैं लेकिन 5 जने सुनने वाले हैं। बड़ा कष्ट होता है। तो कहाँ ज्ञान की स्थिति हो। रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग ही के नाम आधारा, सुमरे सुमरे उतरो वो पारा। कौन सुनेगा आपकी, कैसे कल्याण होगा। कलयुग तो एक नाम सुमरने से नहीं, राम राम करने से तो कल्याण हो नहीं सकता। उस नाम को घट में उतारो। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जब श्वास आती है और जाती है ना, श्वास लेने को हम श्वास बोलते हैं और छोड़ने को प्रश्वास बोलते हैं। इस श्वास और प्रश्वास के बीच की जो गति है, कभी सज्जनों आंख बंद करके देखो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के देखो, अपने सदगुरु का स्मरण करके देखो, अंदर कोई बोल रहा है, कोई बोलता है, कोई बोलता है, लेकिन उसकी आवाज कौन सुनता है? कौन सुनता है हमारी बातें? कौन सुनता है हमारे शास्त्रों की बातें? वो श्वास श्वास में कहता है कि मैं खुद ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, सोहम हंस, ऐसे बोलता हूँ। सोहम हंस संस्कृत का शब्द है। स का मतलब है, अहम का मतलब मैं, हंस माने ईश्वर। वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ। एक दिन में 21,600 बार वो बोल रहा है, लेकिन मारी कुण माने रे कुआं में भांग पड़ी। पूरे कुएं में भांग पड़ी है और उसका जो भी पानी पिएगा वो नशे में हो जाएगा, और हम भी नशे में हैं। मारी कुण माने रे कुआं में भांग पड़ी है, सब संत बोलते हैं। अभी जो संतों ने वाणियां बोली उनमें भी यही बोला। सब संत हमारे कल्याण के लिए आते हैं कि ये इसमें भीतर जो विराजमान है, चैतन्य विराजमान है ना,
वो बोलता है कि सोहम हंस तू खुद ईश्वर है, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, रट रहा है रात दिन। 92 करोड़ 92 करोड़ का जीवन होता है आदमी का, 21,600 श्वास का एक दिन और एक रात में वो श्वास लेता है, और प्रत्येक श्वास के अंदर वो बोलता है कि मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। लेकिन फिर भी हम धक्के खाते फिरते हैं बाहर। कभी एकांत में बैठ के देखिए उस परमपिता परमात्मा की स्मृति में, अगर आपके आंख में आंसू आ जाए ना, आंख में आंसू आ जाए, अगर गीली हो जाए, तो आपको किसी मंदिर में घंटी लाने की जरूरत नहीं, किसी में शंख फूंकने की जरूरत नहीं है, किसी तेजाजी या भैरू जी के जाने की जरूरत नहीं है, किसी राम या रहीम के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करे कौन? कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं है। परमात्मा की अनुभूति करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन करे जब है ना, करना तो हमारे को पड़ेगा। ये कर्म योनि है, इसमें कर्म करना पड़ता है। कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फले कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल देना परमात्मा का। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो फल की आशा पहले करके वो काम करते हैं, इसलिए वो फलादेश नष्ट हो जाता है। एक मानव, स्वस्थ मानव के, मैंने जो मीमांसा के अंदर आचार्य किया उसमें एक चैप्टर आता है कि एक स्वस्थ मानव के जीवन के अंदर 92 करोड़ की श्वास की गिनती होती है। एक श्वास लेना और एक छोड़ना, उसको एक बोलते हैं। और 92 ही करोड़ बार वो सोहम हंस बोलता है, लेकिन उसकी सुड़े कौन? आप कभी गुरुमुखी सज्जनों से मेरा आग्रह है, संत लोग तो मेरे आदर्श है, लेकिन मैं जो संत विराजमान है उन लोगों को कहता हूँ कि कभी एकांत में बैठकर और उस सांस को पढ़ो। आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस श्वास को पढ़ो, उस श्वास को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में भीतर तो कोई बोल रहा है कि मैं खुद ईश्वर हूँ। अरे हम कितने बेवकूफ हैं कि जिंदा आदमी को कभी बोलते नहीं है कि परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर, और मरे हुए आदमी को बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलने से गत है। उस मरे हुए आदमी को बोलते हैं जो हमारी 7 पीढ़ी उठकर आ जाना तो हमारी नहीं सुनेगा, वो उसको बोल रहे, उसको बोलते हैं कि राम नाम है हे भाई, ये राम जी का नाम सत्य है और सत्य बोलने से तेरी गति होगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिंदे आदमी को कोई नहीं बोलता, अरे छोड़ो अभी क्या करना, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। इस जीवन का कोई भरोसा है क्या? एक श्वास आया, अगला श्वास आया नहीं आया, कोई पता नहीं। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं ये बात विदेशों में कई बार कहता हूँ और आज मेरे देश में भी कई बार कहता हूँ, लेकिन आज इसी जगह पर मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सज्जन ईश्वर की, कोई ये कहता है कि परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो मैंने पूरे विश्व की ऐसी यूनिवर्सिटी से आचार्य किया है जो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूं तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये बता सकता हूँ। अगर कोई ये कहे कि ईश्वर नहीं है तो मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ उनको। मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है कि मैं बताता हूँ ईश्वर का, और इसी जगह बताता हूँ, इसी शरीर के अंदर बताता हूँ। लेकिन करे कौन सज्जनों, कौन सुने मेरी मारी कुड़ माने रे कुआ में भांग पड़ी है, पूरे कुआई बिगड़ा हुआ है, तो एक जने के कहने से क्या होगा। मैं कई बार बताता हूँ, मैं थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर था। मलेशिया में एक लड़की थी एल्विन, उसने बोला था कि बताइए परमात्मा कहाँ है? आप कहते हो ना आप राम से नहीं हो, राम को परमात्मा मानते हो, तो कहाँ है ईश्वर? मेरी रिकॉर्डिंग देखना आप पूरी, मेरी इंग्लिश में है वो। उसने कहा कि आप राम को मानते हो, कहाँ ईश्वर बता सकते हो आप? मैंने कहा मैडम मैं कतई राम को नहीं मानता, मानने वाले को तो मैं खुद बेवकूफ समझता हूँ। जानना मस्त है, जानिए, मानो मत। मानना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं किसी बुजुर्ग आदमी को कह दूं मेरे बेटे से कि इसको पिता मान लो, तो पिता नहीं हो सकता। वो पिता मान लिया बस, पिता नहीं है वो। पिता तो वही है जो आपका रियल फादर है। तो इसलिए मानना नहीं चाहिए,
जानना चाहिए। आज हम सतगुरु की शरण में भी जाते हैं ना, संतों की शरण में भी जाते हैं तो बस मान लेते हैं सतगुरु है। अरे सतगुरु को मानने से हमारा कल्याण नहीं होगा, सतगुरु को जानना चाहिए। मानने से तो क्या, कई जने तो बड़े बड़े संतों को जो टीवी के अंदर कथावाचक है ना, उनके शीशे बन जाते हैं, फोटो लटकाते हैं, उनको ये जानने के लिए कि इतने बड़े संत के हम शीशे हैं। सज्जनों, वो तो कथावाचक होते हैं, कथावाचक आपका कल्याण कभी नहीं कर सकते। कोई भी कथावाचक आपका कल्याण नहीं कर सकता। अगर कल्याणकारक कोई औषधि है तो इन संतों के पास है। कथावाचक तो भाव विभोर कर देते हैं आप परमात्मा की भक्ति में। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कन सेवा, दूजी भक्ति सुनो कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति सुनो कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो संतों के दर्शन करना है, संतों के संग करना है, लेकिन दूसरी भक्ति ये कथा सुनना है। लेकिन परमात्मा की अनुभूति तो नहीं हो सकती ना, हमारा सात्विक व्यवहार हो सकता है, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं तो पुनः आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षण भंगुर जीवन के अंदर अगर हमारे को उस चैतन्य की अनुभूति करनी है तो इसी में होनी है। बाकी कहीं भी घूमते फिरो पूरी दुनिया में घूम लीजिए, आपको नहीं हो सकता। तो उस लड़के की एल्विन की मैं बात बताता हूँ कि मेरी एक होटल थी, गोल्डन होटल, जिसमें मेरा स्टे था नाइट का। हमारा 3 दिन का कार्यक्रम था। उसने कहा मैं बताता हूँ, तो जब वो मेरे पास रुके, अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी शिष्या है वो, लेकिन उसको जो मैंने 3 दिन के अंदर जो मैंने तरीके बताए, तौर तरीके बताए, तो उसने ये कहा कि मैं साइंस की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि इस शरीर में ऐसी भी चीज हो सकती है। लेकिन हम ढूंढेंगे बाहर ही। 1-2 मिनट का समय और लेता हूँ। एक डोकरी का हीरा गुम गया, एक डोकरी का हीरा गुम गया, तो वो डोकरी बुढ़िया थी, वो संभाल रही थी। कोई दूसरे सज्जन आए ऐसे संतों की, जैसे कि भाई माँ क्या संभाल रही है, कि मेरा हीरा की अंगूठी गुम गई, वो संभाल रही हो। लेकिन कोई पार की संत आए, उन्होंने कहा माँ यहाँ क्या संभाल रही है? बोले हीरे की अंगूठी खो गई बेटा, वो उसको संभाल रही हो। तो बोले वो कहने वाला भी सत्य था और दूसरा संत कह रहा वो भी सत्य है कि कहीं उजाले में ढूंढ, तो उसकी अंगूठी तो खोई है यहाँ सामने, और वो सामने लाइट है, उधर जाके वो ढूंढ रही है, नहीं मिली उसको अंगूठी। लेकिन तीसरा कोई विद्वान पारक की संत, जो ब्रह्म सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ संत निकले, उन्होंने कहा कि माँ ये तू क्या ढूंढ रही है? कि बेटा मेरी अंगूठी ढूंढ रही है, उसको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। तो बोले यहाँ घूमी क्या? बोले नहीं घूमी तो वह है। उस संत ने कहा कि जिस जगह पर अंगूठी घूमी है ना, उजाला वहीं करना पड़ेगा। जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। हमारी अंगूठी इसमें घूमी है, उजाला इसी में करना पड़ेगा, काशी मथुरा में नहीं घूमी है। इसीलिए मैं तो मेरे अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है तो इस पंचभौती के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जय हो जय हो जय हो। बोलने को सज्जनों में बहुत कुछ बोलूं, लेकिन समय की न्यूनता है और संत बाहर से पधारे हुए, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता। बोले सतगुरुदेव की जय हो।